Assalamu alaikum, this is Zara Shafi and you're watching Commentary Box Champions Trophy Special 2025. So yesterday game was washed out and both the team got 1 point each, and today as we speak another important game is currently happening in Lahore between Afghanistan versus England. Afghanistan won the toss and choose to bat first, but the question is, can they surprise us again? We'll definitely talk about this, but before moving on, PCB head coach Aqib Javed did a presser recently, and what did he say? Is this the best Pakistan current squad? We'll discuss all these things in today's show, and to start our discussion, we also do have a panel in our studios. Today I am joined by cricket analyst Asghar Azim, and I'm also joined by आवर कॉरेस्पॉन्डेंट इमरान लतीफ़। तो गुफ्तगू का आगाज़ मैं करूंगी, लाहौर चलते हैं, इमरान से जान लेते हैं कि इस वक्त मैच की करंट क्या पोजीशन है और फैंस इमरान किसको ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं। जी बिल्कुल ज़ारा, अगर हम आज के मैच की बात करें तो आज के मैच का जो क्राउड है, गुज़िश्ता जो मैच कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में खेला गया था ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड का, तो उससे कदर खासा कम नज़र आ रहा है। मगर अभी भी जो अफ़गान क्रिकेट टीम के सपोर्टर्स हैं उनकी काफ़ी तादाद स्टेडियम में आ रही है और अफ़गानिस्तान की बैटिंग को देखकर महसूस हो रहे हैं। अफ़गानिस्तान की अगर हम आज की इनिंग्स की बात करें तो आज अफ़गानिस्तान ने टॉस जीत के पहले बैटिंग का फैसला किया। इब्तिदा में अफ़गानिस्तान ने अपनी 3 विकेटें महज 37 रन पर गंवा दी थी, मगर इब्राहिम की जानिब से अच्छी बैटिंग की गई अफ़गानिस्तान की जानिब से, और अब अफ़गानिस्तान तकरीबन 5 विकेटों को खोकर 220 रन का स्कोर उसने कर लिया है। और अभी भी अफ़गानिस्तान के जो इब्राहिम की बैटिंग जा रही है तो शौकीन क्रिकेट खासी दाद दे रहे हैं अफ़गानिस्तान टीम की बैटिंग को, क्योंकि शुरू में इब्तिदा में लग ऐसा रहा था कि अफ़गान टीम भी पाकिस्तान की तरह महज कम से कम स्कोर पर ढेर हो जाएगी, मगर अफगानिस्तान के बैटर्स ने खासी अच्छी बैटिंग का मुजाहरा करते हुए टीम का जो स्कोर है यहाँ तक पहुँचा दिया। और उम्मीद की जा रही है कि स्कोर बोर्ड पे अफगानिस्तान की टीम तकरीबन 270 रन तक का हिस्सा सेट करने में कामयाब होती तो एक अच्छा फाइटिंग स्कोर होगा। दूसरी जानिब इंग्लैंड के भी यहाँ पर खासे सपोर्टर्स हैं, खासतौर पर इंग्लैंड के जो बैटर्स हैं उनकी बैटिंग के दिलदार है यहाँ पे शौकीन क्रिकेट यहाँ पर आ रहे हैं। कुछ का कहना है कि इंग्लैंड को हम सपोर्ट करने आ रहे हैं, मगर ज़्यादातर जितने भी यहाँ पे सपोर्टर्स आ रहे हैं लाहौर में, क्योंकि वो ज़्यादातर अफगान सपोर्टर अफगान टीम को सपोर्ट कर रहे हैं, तो आज एक अच्छा एवरेज क्राउड लाहौर के कज़ाफ़ी स्टेडियम में देखने को मिल रहा है। मगर सपोर्ट कर रहे हैं तो असगर, जैसे कि इमरान ने भी कहा कि नुकसान हुआ लेकिन जल्दी अफगानिस्तान ने रिकवरी कर ली, तो क्या लगता है कि अफगानिस्तान दोबारा से सरप्राइज करने जा रहा है जैसे कि किया था 2023 में? देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा कि 2023 में इंग्लैंड को हराया था इन्होंने, और अब हम ये देख रहे हैं कि एक मैच्योर होती हुई टीम मज़ीद मैच्योर हो रही है। 11 पे 1, 15 पे 2, 37 पे 3 और उसके बाद अब 220 पे 5। तो ये वो फिगर्स हैं जिससे हर कोई अंदाज़ा लगा सकता है कि अफ़गानिस्तान की टीम ना सिर्फ मेंटली है स्ट्रॉन्ग हो रही है, बल्कि उसका टेक्निकली स्टाइल भी और उसका जो दिफाई अंदाज़ है वो भी बड़ा स्ट्रॉन्ग हो रहा है। अटैक भी करते हैं, डिफेंस पे भी चले जाते हैं। तो अफ़गानिस्तान की जो क्वालिटी है वो दिन ब दिन निखरती जा रही है। और अब देखते हैं कि इस मैच में अफ़गानिस्तान जो है वो क्या टोटल देता है, क्योंकि अभी आई थिंक 9 ओवर या 8 ओवर का खेल बाकी है। तो मेरे हिसाब से तो 260-270 का दे सकते हैं अगर इनके टेल एंडर की बैटिंग को सपोर्ट करें। तो आई थिंक कि देखना होगा, एक अच्छा मैच लाहौर वालों को देखने को मिल रहा है। और लाहौर वाले तो वैसे भी हर टीम को सपोर्ट करते हैं, इस मैच को भी सपोर्ट कर रहे हैं। दोनों टीमों को आपको याद होगा कि साउथ अफ्रीका इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान जो मैच हुआ था उसमें भी लाहौरियों ने जो है दिल खोल के दोनों टीमों को सपोर्ट की थी। और यही क्रिकेट का असल हुस्न है और चैंपियंस ट्रॉफी का भी असल मकसद यही है। अफगानिस्तान को तो होम ग्राउंड का एडवांटेज भी है, बिकॉज पीएसएल भी बड़ा खेले हैं, इसके अलावा पाकिस्तान भी बहुत ज़्यादा खेले हैं। हाँ नहीं, अफगानिस्तान को होम ग्राउंड का एडवांटेज तो है, लेकिन काफ़ी सालों से उन्होंने इंडिया को अपना होम ग्राउंड बना रखा है। वहाँ पे आई थिंक धर्मशाला में शायद खेलते हैं ये, और जहाँ उनको सारी चीज़ें सारी सहूलतें दी गई हैं। तो खैर कुछ कहना अभी कब वक्त होगा। और बाकी अफगानिस्तान की टीम के हवाले से तो दीगर इश्यूज़ पे मेरे बड़े तहफ़्फ़ुज़ात हैं, मैं उन्हें सपोर्ट नहीं करता। ठीक है, तो इमरान मुझे ये बताइएगा, आपको याद होगा कि माजी में इंग्लैंड ने ज़रा खेलने से इनकार किया था अफगानिस्तान के साथ, क्या इस मैच में ये कंट्रोवर्सी मज़ीद बढ़ती हुई नज़र आ रही है?
अच्छा, अभी तक स्टेडियम में और ऐसी कुछ चीज़ें नज़र नहीं है। माजी में तो ऐसा हो चुका है, मगर अभी तक जो मैच बड़ा पुरअमन तरीके से जारी है। बड़ा अच्छा मैच हो रहा है, शौकीन क्रिकेट को अच्छा मैच देखने को मिल रहा है। दूसरी जानिब अगर हम बात करेंगे अफगानिस्तान की टोटल की, तो अफगानिस्तान जैसे असगर ने भी कहा 270 तक सेट करता है, तो अफगानिस्तान के पास ऑफ स्पिनर्स हैं जो कि मुश्किलात का शिकार कर सकते हैं इंग्लैंड की टीम को। तो मेरा ख्याल है कि आज शौकीन क्रिकेट को एक और कज़ाफ़ी स्टेडियम के अंदर अच्छा मैच देखने को मिल रहा है, क्योंकि इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला भी खासा अच्छा हुआ था। तो एक अच्छा फाइटिंग मैच बनता हुआ नज़र आ रहा है। अगर स्टार्ट में अगर विकेटें गंवा देता अफगानिस्तान, तो शौकीन क्रिकेट ऐसी क्रिकेट से महसूस ना होते, मगर आज लग रहा है कि अफगान टीम स्पिरिट के साथ खेल रही है, जान लड़ा के खेल रही है, हिकमत अमली के साथ खेल रही है और प्रेशर में आए बगैर अभी तक का जो स्कोर है उन्होंने सेट किया। तो उम्मीद की जा रही है कि लाहौर में आज अच्छा मैच होगा। शौकीन क्रिकेट की अगर हम अभी तक बात करें, तो जैसे जैसे, क्योंकि आज लाहौर में एक वर्किंग डे है, तो शौकीन क्रिकेट दिन के औकात में खासे कम थे, मगर जैसे जैसे ऑफिस आज खत्म हो रहे, तो शौकीन क्रिकेट की स्टेडियम में आमद का सिलसिला है। तो ठीक है इमरान, थैंक यू वेरी मच फॉर द लेटेस्ट अपडेट्स। और लग ये रहा है कि अफगानिस्तान के अज़ाइम खतरनाक हैं। बाय द वे, आकिब जावेद ने अज़ाइम आज बता दिए हैं और कह दिया है कि बाबर के अलावा तो और कोई ऑप्शन नहीं है। असगर, क्या ऐड करना चाहेंगे? और देखिए, बात यह है कि जब आकिब जावेद चीफ सेलेक्टर नहीं थे, गैर एलानिया और हेड कोच नहीं थे, तो वो ही कहते थे कि हमारे पास तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, हमारे पास तो ये दोनों हैं, एक कप्तान है, एक नायब कप्तान है, दोनों ओपनर चले जाते हैं, इन दोनों के पास कोई सिलेक्शन ऑफ शॉट्स नहीं है, मखसूस अंदाज के एक ही शॉट खेलते हैं, इनको अगर किसी और इवेंट पे किसी और पोजीशन पे खिलाएंगे तो ये नाकाम हो जाएंगे, ये फ्लॉप हो जाएंगे, हमें इन्हें ओपनर से हटाना होगा। मतलब ये सारी बातें आकिब जावेद खुद करते थे। परफॉर्मेंस भी देख रहे हैं। असगर, गुफ्तगू के सिलसिले को आगे भी बढ़ाएंगे, इमरान भी हमारे साथ मौजूद होंगे, लेकिन अभी वक्त हो गया है ब्रेक का। स्टे ट्यून्ड विद अस। वेलकम बैक। इमरान लतीफ़ हमारे साथ मौजूद हैं। इमरान, आप क्या कहेंगे आकिब जावेद की रीसेंट प्रेसर के बारे में? जी बिल्कुल ज़ारा, आज आकिब जावेद ने रावलपिंडी में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि हम जो पाकिस्तान की टीम दस्तियाब बेहतर खिलाड़ी थे उनको पाकिस्तान की टीम का हिस्सा बनाया गया। इसके ख़ास तौर पे उन्होंने अपनी जो सिलेक्शन थी उनको जस्टिफाई किया है कि जो भी हमने सेलेक्ट किया वो बिल्कुल ठीक था, सूरत हाल के मुनासिब, मगर परफॉर्मेंस नहीं हो सकी। इसके साथ साथ उन्होंने ख़ास तौर पर जो इंजरीज़ हैं उनको भी मोरद इल्ज़ाम ठहराया कि जो साइम अयूब इंजर हुए, इसके साथ साथ फ़खर जमान इंजर्ड हुए, तो इससे पाकिस्तान की टीम पर खासा गहरा असर पड़ा। दूसरी जानिब उनका कहना था कि खुशदिल शाह की सिलेक्शन पर खासा तनकीद की जा रही थी, मगर खुशदिल ने अपनी परफॉर्मेंस से साबित किया कि उसकी सिलेक्शन बिल्कुल दुरुस्त थी। इसके साथ साथ शौकीन क्रिकेट का कहना था कि टीम बिल्कुल जान मार के ही मैदान में उतरती है, मगर तमाम शोबों में पाकिस्तान की टीम परफॉर्म करने में नाकाम हुई। तो यूँ आकिब जावेद की जानिब से भरपूर अंदाज से पाकिस्तान की जो सिलेक्शन थी उसको जस्टिफाई किया गया है, मगर दूसरी जानिब क्रिकेट हल्कों की जानिब से खासी तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है आकिब जावेद को कि जो टीम हर दरमी पर बरकरार है, किसी भी किस्म की चेंजेस नहीं ला सके। और यही टीम थी जो जीतती रही है, मगर उसमें चेंजेस ला के कुछ खिलाड़ियों को यहाँ पर शामिल किया गया, कुछ को ड्रॉप किया गया। दौरा ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो खिलाड़ी थे, अक्सर अगर उनको शामिल किया जाता है तो पाकिस्तान की टीम की कारकर्दगी कुछ बेहतर होती है। इसी तरह खास तौर पर शौकीन क्रिकेट और जो तज्जियाकार है उनका यही कहना है कि जो पाकिस्तान को जो कमी महसूस हुई है वो स्पेशलिस्ट स्पिनर्स की है। पाकिस्तान के पास 2 से 3 स्पेशलिस्ट स्पिनर्स होने चाहिए थे ताकि पाकिस्तान उसको इंडिया की टीम को काबू कर पाता। आज अगर हम बात करें अफगानिस्तान की टीम की, जो यहाँ पर जो मैच खेला है, तो अफगानिस्तान ने बेहतरीन अपनी बैटिंग करते हुए साबित किया है कि वो अच्छे बैटर है, टेक्निक के साथ खेले। गो के शुरू में 3 विकेटें गिरी हैं, मगर जो इब्राहिम ज़िदान है उन्होंने शानदार बैटिंग अब ज़ाहिर की। इसके साथ साथ अज़मतुल्लाह, हशमतुल्लाह, उसके साथ साथ गुलाम नबी ने मोहम्मद नबी ने भरपूर तरीके से साथ दिया है अपनी टीम का। तो पाकिस्तान की टीम को, खिलाड़ियों को देखना चाहिए, अपनी गलतियों खामियों से सीखना पड़ेगा। अगर हम बात करें आने वाला कल के दिन की मैच की, तो इंडिया और बांग्लादेश और पाकिस्तान का मैच, तो पाकिस्तान और बांग्लादेश के मैच में प्रेडिक्शन है कि अगर बारिश होती है तो मैच वॉश आउट होता है, तो 1-1 पॉइंट मिलेगा। टीम बिना खेले ही बाहर तो हो चुकी है, मगर कल का जो उम्मीदें थी कि पाकिस्तान बांग्लादेश के खिलाफ जीतेगा, तो उस पर भी पानी फिर जाएगा। अब देखना चाहिए कि कल पाकिस्तान टीम किस हिकमत अमली के साथ मैदान में उतरती है। कोई फ़ायदा नहीं होगा पाकिस्तान को इस मैच की हार जीत पे, मगर पाकिस्तान की जो टेक्निकी अगर गलतियों से इन्होंने सीखा, तो कल के मैच में नज़र आना चाहिए कि पाकिस्तान ने अपनी सिलेक्शन में क्या बेहतरी लाई है। इमरान, बहुत शुक्रिया तमाम डिटेल्स के लिए। असगर, आप क्या ऐड ऑन करेंगे इसमें? मेरा ख्याल है बहुत अरसे से उन्होंने शाहीन को और हारिस को बॉलिंग करते हुए देखा नहीं है, और ऐसा लग रहा है कि किसी गहरी नींद से उठ के उन्होंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी है। ओ भाई, खुदा को मानो आकिब जावेद साहब
इस कौम का बेड़ा गर्क करके, इस टीम का बेड़ा गर्क करके, आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का बेड़ा गर्क करके, यार आप अभी उनकी वकालत करने बैठे हो, आपको शर्म नहीं आती? कुछ शर्म, कुछ हया है, कुछ क्या है ये? आखिर मेरी तो समझ से बाहर है। आखिर जावेद भाई, आपको इतना हम अच्छा समझते थे कि आप मेरिट पे बात करते हैं, मेरिट पे लेके चलते हैं, लेकिन आप तो एक जिद्दी इंसान निकले। आपने अपनी अना और अपनी जिद के बैंड चढ़ा दी इस पूरी चैंपियंस ट्रॉफी को, इस पूरी ग्रीन शर्ट्स को, वो ग्रीन शर्ट जिसे आप खुद पहनकर खेलते रहे हैं, जिसकी आप खुद नुमाइंदगी करते रहे। आकिब भाई, खुदा के वास्ते ये ख्वाब खरगोश है ना, जाग जाए, देखें क्या हो रहा है, हकाइक पे बात करें। यार जो 1 साल से कुछ नहीं करके दे रहे, आप उनकी वकालत करने बैठ गए। शाहीन ने, हारिस ने क्या किया 1 साल में, बताएं मुझे आप। भाई आप भी पहले इन खिलाड़ियों की बुराइयां करते थे, इन खिलाड़ियों के पीछे पड़े होते थे, लेकिन खैर लेकिन वो तो ये कह रहे हैं ना कि सुफियान मुकीम ने सिर्फ एक ओडीआई मैच खेला है, तो लोग कह रहे हैं कि अगर वो होते तो वो कैसे जितवा देते आपको। कौन? सुफियान मुकीम के बारे में कह रहे हैं कि उन्होंने सिर्फ एक ओडीआई मैच खेला है। बात ये है कि सुफियान मुकीम कैसे जितवा देते। आप मुझे एक बात बताएं, वसीम अकरम को नेट पर बॉलिंग करते हुए देखा जावेद मियांदाद ने। टीम न्यूजीलैंड जा रही थी, जावेद मियांदाद ने कहा वसीम अकरम को लेके जाना है। आप मुझे बता सकते हैं कितने मैच खेल चुके थे वो, कितने ओडीआई खेल चुके थे वो, कितने टेस्ट खेल चुके थे वो? और भाई ये आई है, ये लोगों की वॉचिंग है, ये उन लोगों की वॉचिंग है जो क्रिकेट से इन्वॉल्व हुए हुए हैं, जो क्रिकेट को जानते हैं। ये वो लोग आवाज उठा रहे थे कि सुफियान को होना चाहिए, सुफियान ने परफॉर्म भी किया है, फिर भी उसे बाहर कर दिया। लेकिन आपने अपने आंखों के सामने किसी को टिकने नहीं देना। आपको अपने चहितों के अलावा, अपने लाडलों के अलावा कोई और नजर नहीं आता, जिन पर कल तक आप जो है तनकीद के नश्तर बरसाते थे। आज आप उन्हीं के वकालत कर रहे हैं, उन्हीं के वकील बन गए हैं। मैं तो फिर कहूंगा ये लाहौर कलंदर का असर है जी। ठीक है, लेकिन अभी आपको पता है ना कि कुछ हमारे जो पड़ोस से जर्नलिस्ट हैं वो भी आए हुए हैं, उन्होंने भी कुछ बातें की हैं। एक तरफ तो वो बाबर को डिफेंड भी कर रहे हैं, विक्रांत गुप्ता की बात कर रही हूँ, लेकिन दूसरी तरफ वो ये कह रही हैं कि बाबर में ना कप्तानी का लालच था, क्योंकि पहले कैप्टनसी से हटाया गया, 4 महीने बाद फिर वो कैप्टन बन गए, तो ग्रुपिंग तो फिर डेफिनेटली होनी थी टीम के अंदर। देखिए, मैंने वो क्लिप पहले भी देखा है, विक्रांत से मेरी बड़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है और उसने कोई गलत बात नहीं कही। वो पहले भी कह चुका है कि बाबर आजम को कैप्टनसी नहीं लेनी चाहिए थी T20 वर्ल्ड कप में, लेकिन हकीकत है, सच है। पहले हम बोलते थे, आज सब बोल रहे हैं, आज दुनिया कह रही है कि बाबर तुम सेल्फिश हो, तुम लालची हो, तुमने लालच में आके पहले सरफराज के साथ किया, फिर तुमने खुद लालच में आके अपने साथ किया, तो भाई तुम तो अपनी नजर में खुद गिर गए। अब तुम्हारे में क्या बात करें, तुम तो नाकाम आजम थे, नाकाम आजम हो, और जब तक तुम कोई बड़ी टीम के खिलाफ बड़ी परफॉर्मेंस नहीं दोगे, तुम्हारी किसी एक इनिंग की वजह से पाकिस्तान मैच नहीं जीतेगा, मेरी नजर में तुम नाकाम आजम रहोगे। लेकिन आकिब जावेद साहब की नजर में तो ऐसा नहीं है ना, वो कह रहे हैं बाबर के अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है, और साथ में अब ये भी कह रहे हैं चूंकि फखर और साइम नहीं थे तो इसलिए सब कुछ हो गया। देखिए, मैं तो पहले भी कह चुका हूँ, कई दफा कह चुका हूँ, जब वो थे तो सही थे, अब वो दिमागी ख्यालों का काम नहीं करता, आंखें उनकी कमज़ोर हो गई हैं। इन्हें चाहिए कि चश्मा लगाएं और नज़र का चश्मा लगा के फिर ज़रा करीब की चीज़ों को देखें ताकि हकाइक सामने आ सकें। भाई फ़खर अगर अनफिट हो गया तो वो तो नागानी थी ना, वो तो होना ही है अनफिट। आसिम तो बहुत पहले हो चुका था भाई। साइम की क्यों बात कर रहे हो, साइम तो पहले अनफिट हो चुका था ना, फखर तो नागानी थी, और फखर भी कितने स्ट्रगल करके टीम में आया था, और वो एक सच्चा पाकिस्तानी जो ड्रेसिंग रूम में फूट के रो रहा था। आप मुझे बताओ, इस रुसवाई के बाद कौन सा प्लेयर फूट के रोया है? किस प्लेयर को अपनी गलती का एहसास हुआ? किसने रिजाइन दिया? किसने क्रिकेट छोड़ने की बात की? अरे प्लेयर तो प्लेयर, आकिब साहब आपका टाइम पूरा हो गया, आप चुप क्यों गए यार? आपका टाइम पूरा हो गया। आपको तो एडहॉक सिस्टम पे लेकर आए थे ना, आपको तो टारगेट दिया था ना तो चैंपियंस ट्रॉफी तक, आपको तो ये चाहिए था प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले कहते भाई मेरी आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस है, अब मैं इस टीम के साथ नहीं हूँ। असगर, लेकिन ये नहीं बताया जा रहा है ना कि खुशदिल को, फहीम को और तैयब ताहिर को लेके क्यों आए और किसके कहने पे लाए? देखिए, खुशदिल आए रिजवान की जिद पे, उसको रिजवान लेकर आए, रिजवान के चाहिए थे, और एज ए ऑलराउंडर और पार्ट टाइम बॉलर उनको लेकर आए गए। लेकिन वो ये भूल गए कि वर्ल्ड क्लास टीमों के खिलाफ अभी इनकी क्या परफॉर्मेंस है जो हम यहाँ लेकर आए। खैर, आप ले आए, लेकिन उसके जिद में जो मेरे जराए बताते हैं, आकिब जावेद साहब एज ए हेड कोच
वो लेकर आए फहीम अशरफ को। अब चल आप ले आए, फिर आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसकी वकालत भी की, आपने उसके हक में बड़ी अच्छी अच्छी बातें की, तो भाई बाहर क्यों किया, फिर खिलाया क्यों नहीं? प्लेइंग में तो रखते ना फिर उसको। इसका मतलब ये था कि आप जिद में लाए थे, गलती का एहसास था, इसलिए आपने उसको खिलाने का रिस्क नहीं लिया। तो ये तो चीज। और दूसरा वो हमारे छुपे रुस्तम तैयब ताहिर, उसको तो कोई बात ही नहीं कर रहा, सब भूल गया उसको। तो डोमेस्टिक में बहुत छक्के मारता है, बहुत बड़ा प्लेयर है डोमेस्टिक का। भाई दिल से क्रिकेट खेलो शेरों की तरह, तो इंटरनेशनल क्रिकेट खेलोगे। आज तो तुम्हारा हमारा पड़ोसी जो हमसे डरता था, वो आज हमें बुज़दिल कह रहा है यार, सिर्फ तुम लोगों की वजह से। कहाँ रुस्वा करवाओगे भाई, बस कर दो यार। लेकिन असगर सुनने में आ रहा है कि इनकी रिप्लेसमेंट ढूंढ ली गई है। आकिब जावेद साहब की बात कर रही हूँ, सून यूनुस खान इन्हें रिप्लेस करने जा रहे हैं। मैं समझा आप चेयरमैन साहब की बात कर रही हैं कि चेयरमैन साहब की रिप्लेसमेंट ढूंढ ली गई है। खैर मुझे भी एक नाम मालूम है चेयरमैन साहब के रिप्लेसमेंट के तौर पे कौन आ रहा है। लेकिन जहाँ तक आप बात कर रही हैं यूनुस खान की, तो भाई यूनुस खान हमारे सिस्टम में फिट नहीं होते। वो एक ऑनेस्ट आदमी है और उसको छोड़ने की आदत है। वो कैप्टनसी छोड़ दे, वो चेयरमैनशिप से मिलना, उससे मुलाकात कर दे, वो जो है सारे काम करता है, लेकिन वो कोई गलत बात बर्दाश्त नहीं करता। और उस पाकिस्तान क्रिकेट टीम का जब तक सिस्टम चेंज नहीं होगा, चेयरमैन से लेके हर बंदा मेरिट पे नहीं आएगा, यूनुस खान इस सिस्टम में फिट नहीं हो सकता। सही है। तो पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश, जाहिर है ग्रुप मैच तो अब खेलना ही पड़ेगा, उसमें क्या होने जा रहा है, आपकी क्या प्रेडिक्शन है? मैं तो 2 दिन से कह रहा हूँ, आज भी कह रहा हूँ कि भाई घर की बात घर में रह जाएगी, उनकी जीत हो जाएगी, हमारी इज्जत रह जाएगी, वॉक ओवर दे दो। सही। तो क्या कोई अपसेट होने जा रहा है, ऐसा लग रहा है आपको? देखिए जितने ये इस टीम का मोराल इस वक्त डाउन है और जितना इन्होंने हरकतें कर रखी हैं, तो इसमें अगर ये बांग्लादेश को हरा भी दें तो ना किसको खुशी होगी, आप मुझे बताएं। किसको खुशी होगी? तो यार पड़ोसी को एक खुशी दे दो, एक को दिया ना एक पड़ोसी को, दूसरे पड़ोसी को भी दे दो। अच्छा असगर, आपने अभी मेरी बात को जरा गलत अंडरस्टैंड किया था इन द सेंस ऑफ चेयरमैन। क्या चेयरमैन साहब भी रिप्लेस होने जा रहे हैं, और अगर ऐसा है तो कौन आ रहा है फिर? ये आपको प्रोड्यूसर ने बोला होगा, समझ जाते हैं आप, पहुंच जाते हैं आप। उसी ने कहा ना। तो मुझे पूरा यकीन है भाई कि चेयरमैन साहब को रिप्लेसमेंट हो रही है उनकी, और बहुत जल्द होगी। सही है। एक वफाकी वजीर साबिक, उन्होंने बड़ा अप्रोच किया है और हाई अथॉरिटी तक अप्रोच कर चुके हैं वो। देखते हैं लॉटरी कब निकलती है उनकी। अच्छा असगर, एक क्लिप बड़ा वायरल हो रहा है जिसमें जो पाकिस्तान के नामवर एक्टर हैं अदनान सिद्दीकी, वो ये बता रही हैं कि जब इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच हो रहा था तो बाउंड्री लाइन पर कुलदीप यादव फील्डिंग कर रहे थे और पाकिस्तानी फैंस ने उनसे कहा कि यार ज़रा हल्की बॉलिंग करा लें, हमारे प्लेयर्स रन नहीं बना पा रहे हैं। तो कुलदीप ने कहा कि आप अपने प्लेयर्स को बोलें ज़रा खुल के खेलें, डर के ना खेलें। देखिए ये क़यामत की निशानियों के अलावा और कुछ नहीं है। बात यह है कि जब वसीम अकरम, वकार यूनुस, शोएब अख्तर बॉलिंग करते थे तो इंडियन प्लेयर्स के पैर कांपते थे, वो खेल नहीं पाते थे, उनमें इतनी ताकत नहीं होती थी कि वो इनका सामना कर सके। श्रीकांत हो या सिद्धू हो, कोई इनको सही से नहीं खेल पाता था, ना इनके सामने ज़्यादा टिकता था। आज हमारे अंदर के डर ने उनको जबान दे दी है। ये कसूर तो हमारा है ना, वो कह रहे हैं तो क्या गलत कह रहे हैं। और मेरे ख्याल से अब तो शायद हर बैटर को पता है कि शाहीन की बॉल कहाँ आनी है और हारिस रऊफ किस तरह की बॉलिंग कराएंगे। वक्त ख़त्म हो गया है ज़रा मेरे प्रोग्राम का। असगर, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। कल होती है आपसे फिर मुलाकात, सेम टाइम सेम प्लेस। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।